पाकिस्तान गई राजस्थान की अंजू को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। अंजू पर पाक मीडिया का दावा, जल्द ही नसरुल्लाह के साथ अंजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पाक मीडिया का दावा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजू पाकिस्तानी नागरिकता की मांग कर सकती है। अंजू भारत से बच्चे लाने की भी गुहार लगा सकती है। यह बड़ा अपडेट देखिए इस खबर को लेकर मिल रहा है। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं नसरुल्लाह के साथ अंजू, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, ऐसा दावा किया जा रहा है पाक मीडिया की तरफ से। दावा यह भी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजू पाकिस्तानी नागरिकता की मांग कर सकती है और इसी बीच अंजू भारत से बच्चे लाने की भी गुहार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार से लगा सकती है। ये इस खबर पर बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खबर सामने आ रही है। नसरुल्लाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है अंजू, यह दावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, जब से अंजू पाकिस्तान पहुंची है, वहां की आवाम, सरकार और कंपनियां उस पर मेहरबान नजर आ रही हैं। और बड़ी खबर अब यह है कि 24 घंटे के अंदर अंजू को 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति गिफ्ट में मिली। 5 पाकिस्तानी कंपनियों ने जॉब के ऑफर दे दिए। अंजू की सुरक्षा में 2 सुरक्षा कर्मी भी लगा दिए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से ट्रीटमेंट वहां पर अंजू को दिया जा रहा है। और 24 घंटे के अंदर अंजू को 1 करोड़ 25 लाख की संपत्ति गिफ्ट में मिल चुकी है। इसी के साथ ही जॉब का ऑफर किया, 1 या 2 कंपनी ने नहीं बल्कि 5 पाकिस्तानी कंपनियां अब तक अंजू को जॉब के लिए ऑफर कर चुकी हैं। और देखिए ज्यादा जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी दिल्ली से वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और पाकिस्तान के इस्लामाबाद से जमीर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जमीर, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले अंजू नाम बदलती है, फिर अपना मजहब बदलती है, उसके बाद लहजा बदल देती है। ऑडियो में ये पुष्टि हो रही है किस तरीके से वो बात करे। हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल वीडियो की ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान में इस तरीके का ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है अंजू को? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त अंजू के आने के बाद की जो सूरत हाल है उसमें आप देखेंगे तो दिन ब दिन आपको तब्दील होती हुई सूरत हाल नज़र आएगी। उसमें जिस तरह अंजू आई थी दीर बाला में, तो दीर बाला क्योंकि पख्तूनख्वा का इलाका है तो वहाँ के लोग एक तो मेहमान नवाजी के हवाले से वैसे ही मशहूर हैं। दूसरा मसला ये था कि अंजू उन दिनों में पाकिस्तान आई थी जिस ज़माने में सीमा के इंडिया में बड़े चर्चे थे और सीमा के हवाले से डे बाय डे खबरें आती थी। और पाकिस्तान में इस हवाले से अंजू को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया ने इसको दोबारा उठाना शुरू कर दिया है। तो अंजू का आपने देखा था, जैसे हमने पहले ब्रेक किया था एबीपी न्यूज़ पे, तो अंजू का जो पहला वीडियो बनाया गया था जब अंजू का निकाह किया गया था, तो निकाह के फौरी बाद अंजू का एक वीडियो रिलीज किया गया था जो कि एक पूरे प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था। तो अंजू को लेकर अंजू का जो प्रोटोकॉल है, अंजू के हवाले से जो सिक्योरिटी है, उसको जब से अंजू पाकिस्तान आई है उसको एक खास अंदाज में रखा गया है। अंजू को प्रॉपर तरीके से एक स्टेट गेस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर मखसूस लोगों की जो है ना वो उनको आने जाने की इजाज़त है, उसके अलावा आम आदमी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। तो अंजू के हवाले से पाकिस्तान में एक पूरी तरह से कह लें कि प्लान तरीके से उसको प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, उसको गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में जो मौजूद कंपनीज हैं वो अंजू को इस हवाले से ऑफर्स भी कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद जितनी कंपनीज हैं उनको पता है कि अगर अंजू उनके पास सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये ट्रीटमेंट क्यों अंजू को दिया जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास वरुण, आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करा देते। सबसे नया ऑडियो भी अब अंजू का सामने आया जिसमें वो अपने पति अरविंद से बात कर रही हैं और इस बातचीत में अंजू अरविंद को लगातार गालियां दे रही हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान गई अंजू का ये नया ऑडियो वायरल है। अंजू ने फोन पर पति अरविंद को अपशब्द कहे, गालियां दी, बच्चों के लिए अंजू ने फोन पर धमकी तक दे दी। हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो में क्या है वो आप सुन लीजिए। हेलो, हाँ, मैं कह रही क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो अपने बारे में नहीं बताओगे? नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ भी। नहीं सुनना तेरी बात, नहीं सुननी तेरी बात, अब नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी तो नहीं सुननी। कब से छोड़ रखा है? तू अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। हाँ तो वो तो ठीक है, जो बताया तूने क्या किया मेरे से, तूने नहीं बोलने की वो जरूरत नहीं है, समझ गए क्या नहीं? चलो ठीक है, वो तो मीडिया वालों को कहने में
हो तुम लोग। तू जो ओ हेलो, तू जाके पाकिस्तान में नाच रही है, कूद रही है, वो अच्छा लग रहा है तेरे को? किया है मेरे साथ, तू पाकिस्तान में नाच रही है, गा रही है, तो बस तू घूम, मेरी मर्जी है। तो तू घूम ना, सगाई कर, तू तो सगाई भी कर रखी है, झूठ बोल रही है मेरे से। झूठ और तेरे को सच बोल के बेटा। हाँ तो बस रहने दे, अरे रहने दे आप। झूठी बोलूंगी, तू होता कौन है? तू होता कौन है? तो तू कौन है? मेरे को फोन कर रही है, क्यों कर रही है? मत कर, मत कर फोन, मत कर मेरे को, मत फोन, मत फोन, मत कर फोन, मर जा मेरे लिए, तो तू मर जा, मर जा, मर जा, मेरे लिए मर गई है तू, मर जा, मर जा, मर जा, मेरे लिए बात मत कर तू। हाँ ठीक है, सारे ऐसी फैमिली के साथ रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, पास नहीं छोड़ती हूँ तेरे ऊपर। वैसे ही तू भी नाचेगी, सुन, कुछ दिनों में तू, अरे कुछ दिन में नाचेगी, रुक जा, रुक जा, कुछ ना 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 ना, तू रहने दे, रहने दे, तेरी छानबीन सब हो जाएगी, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, और तेरे पास कुछ नहीं है जो मेरे पास, बोल मीडिया के सामने कि उसने अच्छा रुक जा, रुक जा, क्या भगवान किया है। रुक जा, रुक जा, तू लाइव आके झूठ मूठ का बोल रही है ना, मैंने ये किया है, मेरा साथी है, कोई बकवास नहीं सुनना। नहीं सुननी ना तो बस रहने दे, तू रहने दे, बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। जा सकती हूँ, ये ध्यान रखना। सुन, बच्चों के लिए आऊंगी मैं वहाँ। बच्चे क्यों नहीं आ रही है ना, नहीं आ पाएगी, बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ, जरूरत नहीं है, देख लिया मैंने सबको। तू वहाँ बच्चे, मैं अकेली नहीं आई हूँ यहाँ पे, जितना तू, सारे मीडिया वाले और सारे कोई बात नहीं है, बच्चे सुनो, बच्चों को तू पैदा कर सकती है वहाँ पे पैदा कर सकती है, जरूरी नया बच्चा लेना यहाँ। सुना आपने, ये वायरल हो रहा ऑडियो, बताया जा रहा है कि ये अंजू की आवाज है जो अपने पति अरविंद को कॉल करके इस तरीके से बातचीत कर रही थी। अब देखिए, भारत से पाकिस्तान पहुंचकर अंजू का जो रवैया रहा है ना, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या वाकई ये लव स्टोरी है या फिर कोई बड़ी साजिश की थ्योरी है, ये पहला सवाल। और सवाल ये कि अंजू बार बार अपने बयान आखिर क्यों बदल रही है। तीसरा सवाल, जब भारत लौटना था तो फिर आखिर निकाह क्यों किया। और एक और सवाल, पाकिस्तान से पति को आखिर क्यों धमका रही है, क्यों कॉल करके अंजू अपने पति को धमका रही है। चौथा सवाल, पाकिस्तान जाने से पहले शादी के सबूत आखिर क्यों मिटा दिए। अंजू को आखिर किस राज के खुलने का डर है जो वो सबूत मिटा रही है। ये 5 सवाल एबीपी न्यूज पूछ रहा है और इसी पर हम वरुण से सवाल पूछते हैं, वरुण से अपडेट ले लेते हैं। वरुण, जिस तरीके से हम ये वायरल ऑडियो सुनते हैं, रवैया देखते हैं अंजू का, तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान में इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, इतनी सुरक्षा दी जाती है, यहां पर उसका परिवार अंजू के इस ट्रीटमेंट को लेकर, रवैये को लेकर क्या कह रहा है। देखिए, आपको बता दूं, अरविंद से मेरी खुद बात हुई, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है कि जो ये वायरल ऑडियो है ये बिल्कुल सही है। करीब 4 से 5 दिन पहले जो अंजू है उसने अपने पति अरविंद को फ़ोन किया था और उसी दौरान ये इस तरह की धमकियां दी थी और अब शब्द कहते हैं। आप देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पहले अंजू ने अपना धर्म बदला, मिजाज बदला, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंजू के जो झूठ बेनकाब हो रहे हैं, क्योंकि उसका कहना था मैंने अपना धर्म नहीं बदला, मैंने किसी से शादी नहीं करी, और उसके बाद इस तरह के एविडेंसेस आने लगे कि उसने वहाँ पर अपना नाम बदल कर फातिमा कर लिया। तो अब कहीं ना कहीं अंजू हमलावर हो रही है अरविंद के ऊपर, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि आखिरकार वो क्यों पाकिस्तान गई। वो आप देखिए इस ऑडियो के अंदर उस पर लगातार आरोप लगा रही है कि उसने हिंदुस्तान में रहते हुए उसका ख्याल नहीं रखा। जब हमने अरविंद से इस बारे में बात की, अरविंद का कहना था कि उनके रिश्ते बिल्कुल ठीक थे और अगर अंजू को किसी तरह की कोई परेशानी थी, अगर वो उसे तंग करता था तो उसने पुलिस में इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी। तो कहीं ना कहीं अपने एक्ट को, जिस तरीके से वो पाकिस्तान भाग गई है, अंजू अब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है और अब जिस तरीके से उसने धर्म बदल लिया है, शादी कर ली है, तो अब वो ये बात साबित करना चाहती है, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करे, लेकिन फायदा नहीं, झूठ पे झूठ बेनकाब हो रहा है। बहुत धन्यवाद जमीर आपका भी, वरुण आपका भी, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब बात सेना के लापता जवान की, जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। मगरिब नमाज के बाद उसको किसी ने उठाया गाड़ी से। हमारी गुजारिश यही है, अगर किसी के पास है तो मेहरबानी करके उसको छोड़ो। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ठीक इसी जगह पर उसकी गाड़ी मिली, अंदर खून के निशान थे।
तो चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको देते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता जवान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। लापता जवान का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि शक के आधार पर करीब 60 लोग हिरासत में लिए गए और हिरासत में जो लोग लिए गए हैं उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। यह बताया जा रहा है कि लापता जवान जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में लेह में तैनात थे और इनके लिए अब लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए, लगातार तलाशी अभियान जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी, इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल रात 8 बजे परिवार पहुंचता है, बताता है कि लापता है, अभी तक मिला नहीं है जवान। क्या इतने घंटों के बाद सर्च ऑपरेशन में कुछ सामने आया, कुछ ठोस सबूत? बिल्कुल नहीं पूजा। देखिए, हमारी बात यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से हुई, लेकिन कैमरा पे तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन उनकी दिक्कत क्या है मैं दिखा दूं। मैं यहाँ पे इस टाइम विश्व नाला के पास हूँ। ये वो नाला है जो इस जो गांव का इलाका है उसको बाकी कुलगाम से काट देता है, और इस गांव तक जाने के लिए जो एकमात्र जगह है वो ये वाला पुल है जो विश्व नाला के ऊपर से जाता है। और यहां से ही ये जो पूरा गांव है फैला हुआ है। और मेरे पीछे ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क में 100 मीटर की पर आगे उस जवान की गाड़ी मिली थी जहां पे उसका अगवा हुआ था। और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि ये वाला पुल जो भी हमलावर थे, जो भी किडनैप करने वाले थे, उन्होंने पार नहीं किया। इसीलिए सुरक्षा बलों का यह मानना है कि इसी पूरे इलाके में, जो कि जंगल का इलाका है, यहाँ पे सेब के बगीचे भी हैं और काफी वीरान, सुनसान, गुंजान पेड़ों वाला इलाका है, इसी में किसी भी जगह पे जावेद को रखा गया है। कुल मिला के देखें तो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन 2 तरीके से चलाया जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि क्या परिस्थितियां बनी होंगी। बात करते गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर। इसी महीने में तीसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर वार किया। अमित शाह ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब लगातार आतंकी हमले होते थे। कांग्रेस ने देश के गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया, मंदिर के काम को भी लटकाया और भटका रही थी। इंदौर से अमित शाह के हुंकार, और कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, यह बड़ा आरोप अमित शाह की तरफ से लगाया गया। और कहा कि मंदिर के काम को लेकर भी लटकाया जा रहा था, भटकाया जा रहा था। कांग्रेस राज में आतंकी हमले होते थे। गृह मंत्री अमित शाह देखिए चुनावी राज्य में एक ही महीने में तीसरी बार पहुंचते हैं और उसी दौरान उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे। और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। एक बड़ी खबर आपको देते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बड़ा बयान। 2024 में बीजेपी का सफाया तय। देश का संविधान मिटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लालू का यह बयान, 2024 में इंडिया वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी और बीजेपी का सफाया होगा। यह बयान दिया गया है लालू प्रसाद की तरफ से। देश की एकता, अखंडता, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां हम सब इकट्ठे हो गए हैं। इंडिया वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। भाजपा हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ। बहुत घबराहट है सबको, बहुत घबराई गरम।